रमजान के महीने और रंगों के त्योहार होली के मौके पर नफरती राजनीति गर्मा गई है। महाकुंभ के बाद मथुरा के होली उत्सव में मुसलमानों की नो एंट्री की मांग शुरू हो गई है। वृंदावन के दिनेश शर्मा फलाहारी और दूसरे साधु संतों ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जिहादी मानसिकता वाले लोग त्योहार का माहौल खराब कर सकते हैं, इसलिए उनकी एंट्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। साधु संतों ने विश्व प्रसिद्ध लठमार होली और बांके बिहारी मंदिर में होने वाली होली में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। दूसरी तरफ संभल और भोपाल से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं। संभल में कट्टरपंथी रमजान के महीने में हिंदू कारोबारियों के बहिष्कार की बात करते दिख रहे हैं। भोपाल में भी कुछ इसी तरह के मैसेज सर्कुलेट किए गए हैं। भोपाल में मुस्लिम समुदाय के बीच इस तरह के मैसेज वायरल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ संभल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग शुरू हो गई है। सूरत में रमजान के दौरान स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर बवाल मचा हुआ है। सवाल यह है कि त्योहारों के मौके पर समाज में इस तरह का जहर कौन घोल रहा है। त्योहारों के मौसम में यह विवाद आखिर सामाजिक समरसता को कहां ले जा रही है? क्या धर्म की दीवारें अब त्योहारों को भी बांटने लगी हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले सुनिए मथुरा के धर्म रक्षा संघ से जुड़े संतों का क्या कहना है। हमारे सनातन समाज के लिए होली एक बड़ा प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है कि ये किसी भी प्रकार की मिलावट कर कोई नया और उपद्रव यहाँ कर सकते हैं। मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि इन जिहादियों को, अलगाववादियों को जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, जिस तरह से गरबा नृत्य में इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए, क्योंकि इन्हें जब रंग से गुलाल से ऐतराज है तो इनकी यहाँ क्या ज़रूरत है। यदि ये लिखित में हिंदू समाज को दें हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें इससे कोई गिला नहीं है, तो भले ही वो, और यदि हिंदू समाज चाहे तो आ सकते हैं, अन्यथा इनको अलग रखा जाए। सरकार इसका समुचित प्रबंध करे, अन्यथा धर्म रक्षा संघ इसका विरोध करेगा। और बड़ी खबर आ रही है, भोपाल में रमजान के मौके पर भड़काऊ मैसेज वायरल किया जा रहा है। रमजान में काफिरों से सामान नहीं खरीदने का मैसेज वायरल किया जा रहा है। भोपाल और आसपास के इलाकों में ये मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील की जा रही है। हिंदी और उर्दू में ये मैसेजेस वायरल किए गए हैं। वायरल मैसेजों को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट पर है और मामले की तफ्तीश शुरू कर चुकी है। कलेक्टर और मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही है और 5 वक्त की नमाज और साथ में तरावी, इसमें जो साउंड का उपयोग बहुत तेजी में हो रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग कर रहा है कि जिस प्रकार से कोर्ट के आदेश हैं तो वो हिंदू और मुस्लिम सबके लिए बराबर होने चाहिए। आप मुस्लिमों का अगर रमजान का महीना चल रहा है और उसमें वो इबादत कर रहे हैं तो इतने तेज साउंड बज रहा है जिसमें कि आसपास के क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही, बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। इस पर कलेक्टर साहब संज्ञान लें, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और इस पर जो है जो पैमाना तय है उस पैमाने के तहत जो है साउंड की गति होनी चाहिए। संभल में भी इसी तरह से मैसेजेस वायरल किए गए और कहा गया है कि गैर मुस्लिम दुकानदारों से कोई सामान ना खरीदा जाए। एक तरफ हिंदू संगठन महाकुंभ के बाद मथुरा के विश्व प्रसिद्ध होली में मुसलमानों की एंट्री की बैन करने की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग हिंदू दुकानदारों के खिलाफ भड़काऊ मैसेज वायरल करवा रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसे में देश के सामाजिक ताने बाने का क्या होगा? क्या देश में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है? सामाजिक समरसता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमें ज्वाइन कर रही हैं। हाजी नाजिम, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं।
पहला सवाल मैं हाजी नासिम से ही लेता हूं, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्यों इस तरह के मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं और दोनों पक्षों की तरफ से ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा लगता है कि विश्वास में बहुत गहरी कमी आ गई है। विवेक भाई, आप तक विवेक भाई मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ विवेक भाई, देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को माह रमजान की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे और साथ के साथ जो नफरती चिंटू हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो भारत सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा। अल्लाह से दुआ करता हूँ। और रही बात यह कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों की तरफ से वायरल करा जा रहा है कि भी हिंदू भाइयों से रमजान में सामान न ले, उधर हिंदू भाइयों की तरफ से वायरल करा जा रहा है कि मुसलिम समाज से सामान न ले, तो ये कौन है? ये नफरती चिंटू। आखिर ये नफरती चिंटू भारत के अंदर आए कहां से? हाजी नाजिम खान अपने फोन से एक चिट्ठी लिखेगा प्रधानमंत्री, मुल्क के जो वजीर आजम है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, कि इस मुल्क के अंदर जो नफरती चिंटू है जो मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए ताकि हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बची रहे। और मुल्क के अंदर हिंदुओं की तरफ से अपील नहीं की गई है कि मुसलमानों से सामान लें। हिंदू कह रहे हैं कि भाई आपका बांके बिहारी मंदिर में क्या काम, आपका होली में क्या काम, वो ये कह रहे हैं। हाँ सुन लीजिए, बात बिल्कुल सही है आप कि बांके बिहारी में हम लोगों का क्या काम, वृंदावन में। इसका मतलब यह है कि वृंदावन भारत के अंदर नहीं है, वो कहीं ना कहीं या तो नेपाल में होगा या चाइना में होगा या हो सकता है पाकिस्तान में होगा। अब भारतीय लोगों का, जो भारतीय लोग हैं जो संविधान को मानने वाले, वो इन लोगों इन चीजों पर कैसे बांके बिहारी मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं हाजी नाजिम जी, थोड़ा सा सावधानी बरतिए। बांके बिहारी मंदिर यूपी के मथुरा में ही है, पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं है। हाँ तो अगर यूपी के अंदर है, भारत के अंदर है, तो सबका संवैधानिक अधिकार है कि वृंदावन में जाए, वृंदावन में अपने हिंदू भाइयों को गले लगाए। अगर हाँ विदेश में होता तो हाजी नाजिम कहता कि नहीं भाई भारत के अंदर है, हम अपने हिंदू भाइयों को अपने सीने से लगाएंगे, अपने गले से लगाएंगे। जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार होना चाहिए, मुसलमान हिंदुओं के त्योहारों में नहीं आने चाहिए, भाई देखिए मुल्क है, इस मुल्क के अंदर हाजी नाजिम की ईद है तो हिंदू भाई भी शामिल होंगे और हिंदू भाइयों की दिवाली या रक्षाबंधन है तो हाजी नाजिम और अमन पसंद लोग होंगे। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर होली के रंग की, तो विवेक भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साल की बात है, बिजनौर में एक महिला जो बीमार थी अपनी माँ के साथ अपने भाई के साथ जा रही थी, कुछ लोगों ने, सुन तो लीजिए, कुछ लोगों ने होली के रंग की आप बात कर रहे हैं, रंग गुलाल तो खेलेंगे ना होली पे। हाँ सुन लीजिए विवेक भाई, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। देखिए रंग गुलाल तो खेलेंगे ना होली पे। आप गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं, नफरती चिंटुओं से दूर रहने की बात कर रहे हैं। विवेक भाई अगर रंग लगा लूंगा मैं तो क्या इससे गंगा जमनी तहजीब जिंदा नहीं रहेगी? अरे भाई रंग नहीं लगने से गंगा जमनी तहजीब तो फिर भी जिंदा है। ये तो त्योहारों का रंग है, त्योहारों का रंग खुशियां बांटता है और त्योहारों के रंगों में अगर नफरत का बीज बो दिया तो त्योहार के रंग आप भी लगाइए, बताइए। होली खेलने में कोई बुराई तो नहीं, होली तो खेल सकते हैं आप, अगर आप कह ही रहे थे, दिल से कह रहे हैं। हाँ विवेक भाई सुन लीजिए, देखिए हाजी नाजिम ने क्या कहा कि हाजी नाजिम खान अपने फोन से चिट्ठी लिखेगा। अरे खून खराबे की बात छोड़िए आप, मैं तो रंग की बात कर रहा हूँ, गुलाल की बात कर रहा हूँ, त्योहार की बात कर रहा हूँ, आप खून खराबे की बात पर आ जाते हैं। आलोक वजी कह रहे हैं कि इस तरह के बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं, देश का माहौल खराब किया जा रहा है। विवेक भाई ये सारी चीजें जो है ना, वो ज्यादा बड़े हो जाने पर, जवानी के पार हो जाने के बाद या जवानी आ जाने के बाद ये सारी फितरत दिमाग में आती है। जब हम बच्चे थे तो हमें याद है कि हम किसी भी, हमारे जितने समाज के लोग थे हम सारे बच्चे इकट्ठे मिलकर सब होली दिवाली मनाते थे और कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन आज जिस तरीके का ये लाइन खींचा जा रहा है ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। हम आपस में बढ़ते चले जा रहे हैं, ये एक अच्छा संदेश नहीं है। इसमें समाज के अग्रणी लोगों को, समाज के बुद्धिजीवियों को आकर इस आलोक जी ट्रस्ट डेफिसिट भी तो हुआ है, ट्रस्ट डेफिसिट भी तो हुआ है आलोक जी। क्या हुआ है? ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज्यादा हुआ जो विश्वास, और इसके लिए जो विश्वास की डोर टूटी है,
इसके चाहे वो लिए नाम जिम्मेवार बदलकर मैं कहूंगा- ढाबा चलाना हो, चाहे वो खाने में थूकने का मामला हो, ये ट्रस्ट डेफिसिट किससे क्रिएट हुआ? देखिए, मौजूदा दौर ये तो में मैं- मोबाइल कैमरे से क्रिएट हुआ। नहीं, ये तो मैं मानता हूं कि इस चीज की पहल मुसलमानों के द्वारा की गई है और इनके ही लोग पाए गए हैं इस तरीके का कुकृत्य करते हुए। कोई थूक से रोटी बना रहा है, कोई पेशाब मिला के पिला रहा है, तो बहुत इस तरीके की घिनौनी हरकतें। और ये हिंदू लड़कियों को कोई नाले में नारियल पानी धो दे रहा है। अब क्या है कि भाई मुसलमान पर्व पुराना पर्व पर्व त्योहार का ब्राह्मण की माहौल क्या लड़की होता है कि के भाई थोड़ी सी सुचिता की बात होती है, साफ सफाई ब्राह्मण की की बात होती है, लड़की को- सुचिता की बात होती है। ब्राह्मण की लड़की को कन्वर्ट कराने में 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए शेड्यूल कास्ट का, ये सारी चीजें इनके यहाँ से। और आज तक मैंने किसी मंदिर से नहीं सुना है, राहुल भाई भी बहुत सीनियर आदमी है, वो बताएंगे भी कि किसी मंदिर से मैंने जी। पत्थरबाजी होते हुए नहीं सुनी है। पूजा मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। पूजा मिश्रा जी, क्यों ये ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है? महंत रामदूत दास भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पूजा मिश्रा जी। जी, आपको नमस्कार विवेक जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आलोक जी हालांकि मुझसे जितनी बार डिबेट हुई है उतनी बार वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वो जो है राजनीतिक विश्लेषक है। चलिए, अभी आपने कहा कि ये ट्रस्ट डेफिसिट कहाँ से आया हुआ है। हमें लगता है कि जो है अपराधी का ना तो कोई जाति होता है ना ही कोई धर्म होता है। अभी मुझसे पहले जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है मुस्लिम भाइयों ने या मुस्लिम समाज के लोगों ने डेवलप किया। तो आप ये भी जानते हैं कि इसी देश में ये भी देखा गया है कि एक हिंदू व्यक्ति बुर्खा पहन करके मस्जिद में मंदिर में मांस फेंकता है। मतलब आप सोचिए, अपने ही धर्म के मंदिर में मांस फेंकता है सिर्फ और सिर्फ वेज क्रिएट करने के लिए कम्युनिटीज के बीच में। आपने इसी देश में ये देखा हुआ है कि जो है हिंदू संगठन कहे जाने वाले लोग एक आर्यन मिश्रा को इसलिए मार देते हैं 3 किलोमीटर तक पीछा करके, क्योंकि उनको डाउट होता है कि ये जो है मुस्लिम समुदाय से आता है और इसकी गाड़ी में गौमांस होने की आशंका है। आपने यही देखा होगा इसी देश में कि मॉब लिंचिंग जब से ये गवर्नमेंट बनी हुई है कहीं ज्यादा बढ़ गई हुई है। इस डाउट में मॉब लिंचिंग हो जाती है कि शायद जो मांस है उसके पास में वो गौ मांस है, बाद में पता चलता है कि गौ मांस नहीं है। तो ये कहना कि ट्रस्ट डेफिसिट कैसे आया हुआ, तो ट्रस्ट डेफिसिट के लिए जो है मुझे लगता है कि कोई एक समुदाय या फिर कोई एक व्यक्ति या कोई एक जो है धर्म नहीं रेस्पॉन्सिबल है। ट्रस्ट डेफिसिट नहीं आया हुआ है, ये नैरेटिव सेट किया गया हुआ है। आप ऐसे देखिए कि ये कहाँ से आ गई राजनीति, नाम की राजनीति कहाँ से आ गई। जब कावड़ के समय में ये निकल करके आता है कि नहीं अब नाम लिखा जाएगा, चलिए ठीक है, जिसका जो फर्म का नाम होता है वो पहले से ही कंपनी रूल के अकॉर्डिंग था कि आपका फर्म का नाम होगा। अगर आपका टिन नंबर पहले हुआ करता टिन नंबर, अगर भी जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर डालेंगे, जिस फर्म का नाम है उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, प्रोप्राइटर का नाम रहेगा। अब उससे आपत्ति होने लग गई लोगों को कि नहीं जो वहां पे है वहीं पे रहेगा। वो अलग बात हो जाती है कि आजीविका का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है उसका हनन होने लग गया जब कावड़ यात्रा के समय में। तब भी मुख्यमंत्री जी को ऑडिसिटी नहीं थी कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली कि ये सौहार्द बनाना चाहिए। कावड़ यात्रा पहली बार नहीं जा रही थी। उसके बाद में आप देखिए कि अभी इन्होंने कहा कि खाने में मूत्र मिला करके, आपने भी देखा होगा आगरा की उस नौकरानी की जो कि हिंदू थी और वो खाने में इस तरीके के कृत्य कर रही थी। तो मानसिक विकृत लोग होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और इनको रोकने की जरूरत है, उसको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि उसके बाद में ये रुका नहीं, ये फिर आ गया महाकुंभ में भी आ गया। महाकुंभ में कभी प्रश्न नहीं उठा कि मुस्लिम आएंगे कि नहीं आएंगे, कि हिंदू आएंगे कि नहीं आएंगे, इनकी दुकानें लगेंगी कि नहीं लगेंगी, कभी नहीं। लेकिन पहली बार उठ करके आया। पहली बार ये होता है कि अरे जूना अखाड़े में आजाद बैंड आया है। इतने सालों से जूना अखाड़े में जो निरंजनी अखाड़ों का जो शोभा बढ़ाने का कार्य आजाद बैंड किया करता था, लेकिन पहली बार ये न्यूज बन रहा था। न्यूज इसलिए बन रहा था क्योंकि सरकार इसमें एंडल्ज है। आप सोचिए कि जो है फ्लूर लैंग्वेज की बात होती है कि फ्लूर लैंग्वेज अगर इंग्लिश की जा रही तो उर्दू और संस्कृत भी की जाए, क्योंकि हिंदी हमारी जो है प्रथम भाषा है उत्तर प्रदेश की और उर्दू जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये कहा जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है खड़े होकर के उर्दू की धर्म बना देते हैं। जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वेजेस ना क्रिएट हो, वो इंडल्ज हो जाते हैं ये वेजेस क्रिएट करने में, और वो कहते हैं कि फ्लूर लैंग्वेज अगर इंग्लिश होगा तो हमारे बच्चे साइंटिस्ट होंगे। मतलब क्या कंपैरिजन चल रहा है हमारे तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने नैरेटिव किया हुआ, लेकिन जब कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है तब क्या कौन सा गवर्नमेंट ने नैरेटिव सेट किया होता है? जब गली गली चौराव में सर तन जुदा के नारे लगते हैं तब कौन सा नैरेटिव सेट किया हुआ होता है? जब ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पर कन्वर्जन के लिए रेट कार्ड फिक्स होते हैं, रेट तय होते हैं 10 लाख 20 लाख का,
ऑफर चलता है तब तो कौन सा ये नैरेटिव सेट होता है। विवेक जी, ये किसका और failure है? अगर कोई ये किसका कोई failure खाने है? में थूक रहा है, कोई नाले में सब्जी धोकर बेच रहा है, तो इसमें कौन सा गवर्नमेंट नैरेटिव सेट करी है? ये तो इस मोबाइल फोन के कैमरे का कमाल है। नहीं विवेक जी, इसमें फेलियर किसका है? आपको भी पता है कि जो फूड कंपनी, जो लॉ होता है ना, फूड सिक्योरिटी लॉ होता है, उसमें ये नियम है कि जो रेस्टोरेंट है, जो या फिर जो वेंडर्स है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा, नियम तो ये होता है रजिस्ट्रेशन के साथ में आप कर रहे होते हैं, उनको जो है टाइम टू टाइम आपको चेक करना होता है कि वो हाइजीन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और ये तो अनहाइजीन के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर आप जो उसमें कुछ भी मिला रहे हैं, अगर ह्यूमन और टेस्ट मिला रहे हैं या फिर उसमें गंदगी मिला रहे हैं, तो ये सब तो फिर वो बात चली जाती है कि वो विक्टिमाइज पे बात चली जाती है, फिर वहां विक्टिम कार्ड आता है कि भाई परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि नाम पूछने पर टारगेट किया गया। क्या आप, मुझे नहीं समझ में आता। आपका नाम अगर पूजा मिश्रा है तो पूजा मिश्रा ही बताएंगे ना आप। मेरा नाम विवेक शांडिल्य है तो मैं विवेक शांडिल्य बताता हूं। इसमें छिपने छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर कोई छिपा रहा है तो फिर उसके पीछे कोई एजेंडा होगा, कुछ भी हो सकता है, सेल बढ़ाने का एजेंडा हो सकता है, कोई साजिश का एजेंडा हो सकता है। नाम से है ना, मेरी फर्म जिस नाम से है मैं उसी फर्म का नाम रखूंगी ना, मेरी जो जीएसटी नंबर वही रहेगा। अगर मैं पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप लिखूंगी, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो मैं प्रोप्राइटरशिप लिखूंगी। प्रोप्राइटर कौन है? अब यहाँ ठीक है, के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम पूरे हिंदुस्तान को लौट देंगे। ये कहाँ कंपनी का ये कर लिया जाए। जी आलोक जी, एक सेकंड आ रहा हूं। महंत रामदूत की कुछ कहना चाह रहे हो? उसका राहुल लाल जी आपके पास आ रहा हूं। महंत रामदूत जी। जी विवेक जी, कोई अच्छा सा प्रश्न पूछिए विवेक जी। अच्छा सा क्या प्रश्न पूछूं? कह रहे हैं समाज में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं मुसलमानों की एंट्री जैसे महाकुंभ में रोकी गई वैसे यहां भी रोक दी जाए। देखिए विवेक जी, मेरे मायने से मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत हो गया सामाजिक समरसता का खेल, अब ये बंद होना चाहिए। अगर किसी को हमारा धर्म, हमारा पूजा पद्धति या हमारा एक वो स्वभाव पसंद नहीं आ रहा है तो मैं तो कहता हूं कि दूर रहिए। दूसरी बात, जब मदरसों में ये पढ़ाया जाता है कि गैर मुस्लिम लोग शैतान हैं और गैर मुस्लिम त्योहारों को मनाने से अल्लाह प्रसन्न नहीं होता है, शैतान प्रसन्न होता है, तो उनके त्योहारों में हमें सम्मिलित नहीं होना है। जब आपको हमारे त्योहारों में सम्मिलित नहीं होना है, हमारे त्योहारों की मनाने से शैतान प्रसन्न हो रहा है, अल्लाह प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो हमारे त्योहारों में फिर व्यापार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो धन आएगा उससे कहीं ना कहीं आप अपने परिवार का भरण पोषण करोगे, तो उस धन से भी आप अन्न खरीदोगे, अन्न खाओगे, वैसा ही आपका मन हो जाएगा, फिर आप भी शैतानी हरकतें करने लगोगे। इससे बेहतर है कि अगर आपको हमारे धर्म, हमारे संप्रदाय से इतनी आपको नफरत है तो आप व्यापार भी अपना अलग करिए और आप अपना धर्म प्रचार भी आप अलग करिए। फिर ना ही उसमें लैंड जिहाद करिए, ना ही उसमें लव जिहाद करिए, ना ही उसमें धर्म में व्यापार के लिए खोज करिए। दूसरी बात, हमारी प्रवक्ता महोदय कह रही हैं, ये मिश्रा जी हैं, ये कह रही है अपराध की कोई जाति नहीं होती। महोदय, मैंने जितना अपने जीवन काल में देखा है कि चाहे वो 26/11 का हमला हो, चाहे संसद पे हमला हो, चाहे ताज होटल हमला हो, उसमें जो नाम आए हैं वो कहीं ना कहीं एक विशेष संप्रदाय से संबंध रखते हैं। उसमें ऐसा मालेगांव ब्लास्ट भूल गए आप, मालेगांव ब्लास्ट भूल गए, बताइए किसका नाम है? 12% तक उनको रिलैक्सेशन दिया गया था कोर्ट की तरफ से। तुम बीमार है भाई साहब, मैडम सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, आपके पास राजनीति करने के लिए पूरा देश पड़ा है, आप ये धर्म के मामलों में मत अटके, क्योंकि मैंने देखा है आपके, आप सुनिए, अगर सुनना चाहती है, आप सुनना चाहती है, जिस पार्टी के प्रवक्ता बनी बैठी है उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुंभ मेले में 500 बुराइयां लग रही थी और वो कल ही ट्वीट कर रहा है कि रमजान मुबारक हो। अगर मुस्लिम इतना प्रेम है तो आप कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते? आप भी सबसे पहले कन्वर्जन करिए, पढ़िए अल्लाह अकबर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है आपसे। एक एक करके प्लीज, एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके प्लीज, मुझे कोई प्लीज एक एक करके पूजा जी, एक एक करके उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आ रहा हूँ। रामदूत जी पूरा कर लीजिए, फिर राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामदूत जी के बीच में जब नहीं बोल रहा था, इनको बोलने की क्या जरूरत है? एक एक करके प्लीज, सब एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। रामदूत जी, मालेगांव 2008 ये दोहरा चरित्र अपनाते हैं। एक तरफ हम यदुवंशी हैं, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं अल्लाह महान है, हमें तो उसी से ही मतलब है। अरे
आप मतलब रखिए जिससे रखना है, आपको राजनीति करना आप करिए, आप राजनीतिक रूप से उन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब धर्म की बात हो तब तो कम से कम स्पष्टता दिखाइए। वहां भी आप राजनीति की रोटियां सेकने में ही व्यस्त हैं। धर्म की सुचिता और त्योहार की पवित्रता की बात हो रही है ना। राहुल लाल कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी, देखिए, हमें लग रहा है कि जो लोग भी ये बात कर रहे हैं कि ब्रज क्षेत्र में जो है कि मुस्लिमों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, नो एंट्री वाली बात कर दी जाए, विवेक जी, हमें लग रहा है वो कृष्ण के भक्ति परंपरा से वो लोग अवगत नहीं है। वो क्योंकि अगर कृष्ण भक्ति में, देखिए, ईश्वर एक है, उसको हम लोग जाति धर्म समूह में बांट रहे हैं, तो पहले तो हम लोग ईश्वर के दायरे को छोटा कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा की बात होगी तो क्या हम लोग रसखान को उसमें भूल सकते हैं? भाई, रसखान की तमाम रचनाओं को देखें, वो तो कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से है। राहुल लाल जी, रसखान के कृत्यों को भी तो, उनके द्वारा किए हुए कार्यों को भी तो याद करिए। भाई, आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, आप सुन लीजिए फिर खंडन कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूं, दूसरी, अमीर खुसरो को देखिए, छाप तिलक लगा के उन्होंने जो कृष्ण को जो समर्पित किया, उनकी तमाम रचनाओं को देखिए, वो कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे। भाई, कोई हम लोगों ब्रज के क्षेत्र में हमें कभी हिंदू मुस्लिम का तनाव दिखाई नहीं है वहां पे। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि लगातार हर तरफ तनाव उत्पन्न करना एक अच्छी बात नहीं। हम लोग बचपन से, चाहे वो होली का पर्व त्योहार हो, चाहे वो जो है कि ईद का हो पर्व त्योहार हो, हम लोग सब लोग मिलजुल के मनाते हुए रहे हैं। ऐसे में अगर ये चीजें, अब सोचिए कि अगर भोपाल में ये चीजें कही जा रही है। अच्छा, छाप तिलक की जो राहुल लाल जी आप बात कर रहे हैं, छाप तिलक जो है वो निजामुद्दीन औलिया के प्रति समर्पण दर्शाता है, और जो निजामुद्दीन औलिया की शरण में जाता है वो अपनी छाप और तिलक मिटाकर औलिया को, छाप और तिलक से संदर्भ हिंदुओं से है। जी, तो आप इसको पता नहीं कैसे कनेक्ट कर गए, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा आपको बीच में रोकना चाह रहा था। राहुल लाल जी, विवेक जी, मैंने काफी अध्ययन किया है। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे उन्होंने कृष्ण को समर्पित किया, पूरी तरह से सही हूँ। आप आमिर छाप और तिलक कौन करता है? एक सिंपल सवाल जवाब दे दीजिए आप। अरे, इन सारे चीजों को छोड़ दीजिए, छाप तिलक को। अरे क्यों छोड़ दीजिए? अरे तिलक को क्यों छोड़ देंगे भाई? क्यों हिंदू तिलक को छोड़ देंगे? क्यों तिलक को छोड़ देंगे? आप इतने ज्ञानी अध्ययन किया है तो बताइए ना आप। तिलक का वैज्ञानिक महत्व भी कुछ होगा ना, अगर उनकी कोई तिलक की परंपरा है तो। आप पॉइंट पर आइए, चलिए इस पर बाद में डिबेट करेंगे। डिबेट हो जाएगा इससे। क्या ये भारत में, अब आप ये बताइए रसखान के बारे में क्या कहिएगा, वो क्या नहीं? अरे भोपाल का भी जिक्र कर लीजिए। भोपाल में कहा गया कि भाई गैर इस्लामी दुकानदारों से सामान मत खरीदना, वो भी गलत है। देखिए, मैं यही चीज तो कह रहा हूँ कि अगर वहां पे ये गलती तो वहीं से शुरू हुई है, सारा विचार तो वहीं से है। उन्होंने ही तो ये सारा भोपाल में घटना वो भी गलत में आके हिंदू अब एक होने लगा है। पहले कहा आलोक जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पूरा कर लीजिए। राहुल लाल जी, मैं कह रहा हूं कि महाकुंभ में मुस्लिमों को प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि भगदड़ की स्थितियां बनी तो मुस्लिमों ने अपने जो है कि मस्जिदों को भी खोला, दरवाजों को भी खोला, घरों को भी खोला, शरण दिया, भोजन पानी सब कुछ प्रदान किया। ये कहाँ का, ये कब हुआ? ये कहाँ का डाटा उठा के लाए हैं? कहाँ का डाटा उठा रहे हैं? जी, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये इन्हें ज्ञान है थोड़ा बहुत या नहीं है? ये नेशनल मीडिया पे बैठ के मुस्लिमों के दरवाजे खुलवा रहे हैं, मस्जिदों के दरवाजे खुलवा रहे हैं। मस्जिद आप कह रहे हैं, मस्जिदों में आप कह रहे हैं, राहुल लाल जी एक एक करके आप कह रहे हैं मस्जिदों में महाकुंभ में जाने वाले भक्त शरण ले रहे थे। मस्जिद में संतों को, साधु संतों को मस्जिद में घुसने दिया जाएगा? आपको लगता है ऐसा? ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी और राहुल लाल जी स्क्रीन पे प्लीज जल्दी से, पीसीआर। ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मस्जिदों के दरवाजे खोले गए और उन्होंने लोगों को खाना खिलाया और उन्होंने ये सारे काम किए। ये बिल्कुल गलत बयानी है। जिस समय ये मामला हुआ था 2 बजे रात का था, और वहां पर जो हुआ उसके बाद वहां के प्रशासन ने सारी चीजों को अपने हाथ में लेकर सारा मामला दुरुस्त कर दिया। ये गलत बयानी है। और जिस रसखान की ये बात कर रहे हैं, उस रसखान ने आगे चल के क्या किया वो भी तो जानने की कोशिश करें। और ये जितनी भी नैरेटिव सेट हुआ है वो मुसलमानों ने शुरू किया है, जिसके प्रतिशोध, जिनको सरकारों का समर्थन प्राप्त था, अब नहीं है। तो हिंदू जाग गया है, हिंदू एक साथ हो गया है और हिंदू इस बातों का प्रतिकार कर रहा है। पहले ये सरकारी जितने भी संस्थाएं थी, सरकारें थी, वो इनको सपोर्ट करती थी। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं आप पाकिस्तान में या बांग्लादेश में? मुस्लिम हमारे मंदिरों को ढाया जा रहा है। क्या वो राजशाही का दिन है? क्या वो मुगलों का शासन है?
हमारे मंदिरों को ढा रहे हैं, हमारे लोगों को सरेआम बहू बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। और आप सुनिए, यहाँ तो इस तरीके की कोई हादसा नहीं हो रहा है। आलोक जी, आलोक वैसे आप जगन्नाथपुरी की यात्रा में आप शामिल हुए होंगे, मैं तो कई बार शामिल हुआ हूँ। जब वो यात्रा निकलती है पुरी की, तो वो सालबेग की मजार के पास भी रुकती है। वो मुगल सेना में सिपाही थे, बाद में सूफी संत बन गए थे, और आज भी वो सारी चीजें अच्छी हैं। हमारे यहाँ हमारे शहर में मुगलों के ये एक मजार पर सरकार द्वारा चादर चढ़ाया जाता है। वो सब परंपरागत बातें जो होती चली आई हैं। प्रेजेंट में जो हो रहा है उसकी बात कीजिए। ये क्या बोला था ओवैसी के भाई ने, 15 मिनट के लिए हमको पुलिस हटा लो, हम पूरे हिंदुस्तान को रोक देंगे। तो भाई आपका ये बताइए ना, औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने किया, और औरंगजेब बाप है, इसके पोस्टर लगवाए और उसके नारे लगवाए उसने। मैं उस बयान का समर्थन कभी भी एक करके प्लीज, एक करके जी, एक करके आलोक जी की बात पूरी जाने दीजिए। आलोक जी, नहीं, जिस समय उसने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को रोक देंगे, उस समय राहुल जी कहाँ थे? जब वो औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाया उस समय ये कहाँ थे? जब उसने पोस्टर बनाया औरंगजेब बाप है, उस समय ये कहाँ थे? जी वो कौन? ठीक है। हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी पूरा कर लीजिए आप। राहुल लाल जी पूरा कर लीजिए। हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी, देखिए, ये जो सवाल खड़े कर रहा है लगातार, हम कह रहे हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम संस्कृति बिल्कुल आपस में गुथी हुई संस्कृति, आप इसे अलग नहीं कर सकते। ये कट्टरवाद की स्थिति और उस कट्टरवाद की स्थिति का लगातार ये उसका खंडन होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि जो भोपाल में हो रहा है वो सच हो रहा है, जो ब्रज के क्षेत्र में हो रहा है वो सच हो रहा है। कृष्ण भक्ति के परंपरा में मुस्लिम भी शामिल है। अगर इस तथ्य को हम लोग नहीं बताएंगे तो ये तो फिर अधूरी बात हो जाएगी। विवेक जी, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, 1 मिनट का, 1 मिनट का, बस 1 मिनट का। हाँ बोलिए मान जी। हाँ विवेक भाई, मैं रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं हाजी नाजिम और पूजा जी के पास। आलोक जी, सबसे पहले तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। मुझे लगता है कि अभी आपने धर्म को पढ़ा नहीं है। आप जो कृष्ण भक्ति की परंपरा की बात कर रहे हैं, मैं स्वीकार करता हूं रसखान को, और मैं स्वीकार करता हूं बाकी उन सभी सूफी संतों को जो कृष्ण भक्ति में सम्मिलित हुए, लेकिन आप कृष्ण भक्त बनके तो दिखाइए। आप भगवान के प्रति छद्म भेष अपना रहे हैं, आप भगवान के प्रति छल कर रहे हैं, उनके प्रसाद में मिलावट कर रहे हैं, उनकी मालाओं पे थूक रहे हैं, और आप भावना रखते हैं कि हम आपको अपनी संस्कृति में सम्मिलित करेंगे। हमारी हिंदू संस्कृति और जो सभ्यता है वो उसमें स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण रखती है। जब हाजी नाजिम और महंत रामदूत स्क्रीन पे प्लीज, आप पूरा कर लीजिए। रामदूत जी पूरा कर लीजिए। और उसके बाद आप सोच रखते हैं कि हम आपको अपनी संस्कृति में शामिल करेंगे, और आप प्रमाण दे रहे हैं कृष्ण भक्ति से। अरे कृष्ण भक्त तो बनिए, मैं तो आपके पैर धो के पीने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिस तरीके की जिहादी मानसिकता रखते हैं उसमें आप हिंदू संस्कृति में स्वीकार नहीं है, न तन से, न मन से और न धन से। यह बात आप कान खोल के अपने कान में बिठा लीजिए। और दूसरी बात, जो प्रमाण दे रहे हैं, अरे सुन लीजिए रामदूत जी, आप सुन लीजिए बात। भाई आप बहुत देर से आप बोल रहे हैं, सुन लीजिए रामदूत जी, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, बहुत ज्ञान आप दे रहे हैं। इतना ज्ञान शायद है ना, आप नफरती चिंटों को देते तो शायद वो सुधर जाते। अब रही बात, आप सुन लीजिए रामदूत जी, आपको बड़े प्यार से सुना, धैर्य से सुना। देखिए, मध्य प्रदेश की जिस तरीके की घटना या वायरल मैसेज हुआ, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जांच होनी चाहिए ऐसे भ्रम फैलाने वाले। देखिए, हाजी नाजिम जहां रहता है, बहुल मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पे, तो मस्जिद के सामने हिंदू भाई के ठेले लगी हुई थी। तो आज रमजान में हाजी नाजिम ने उससे फल खरीदे और साथियों से भी कहा कि इस हिंदू भाई के ठेले से फल खरीदिए आप लोग। तो नाजिम की कहानी मत सुनाइए, आप कहानी बना रहे हैं। क्या प्रूफ है बताइए? यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाइए आप। हाँ विवेक भाई, सुन लीजिए, कहानी मत सुनाइए आप। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, मेरे पास है। हाँ। और दूसरी बात एक हो रहा है विवेक भाई, हाजी नाजिम से आप हाजी नाजिम की देशभक्ति का प्रमाण मांग रहे हैं कि हाजी नाजिम में आपके बुजुर्गों ने कैसे मुल्क आजाद करे थे, आज आपने ऐसी बात करी। मगर हाजी नाजिम ये कहता कि मेरे मुल्क, मेरे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। हाजी नाजिम को देशभक्ति का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, वो कह रहे हैं उनका त्योहार अपवित्र हो जाता है। त्योहार की पवित्रता जरूरी है, किसी भी उपवास की, किसी भी तपस्या की पवित्रता बहुत जरूरी है। और ऐसे लोगों की वजह से, सारे लोगों की बात नहीं हो रही है, कुछ चंद ऐसे लोगों की वजह से जो चाहे वो खाने में थूकते हो या फिर चीजों को अपवित्र करते हो, उससे उनके धर्म की हानि होती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप ना आए।
यही बात हो रही है ना, इतनी बात। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या है? हाँ विवेक भाई देखिए, जो भी लोग हैं किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो किसी की आस्था से खिलवाड़ करते हैं, वो इंसान नहीं है, वो मानसिक रोगी है। और दूसरी बात है कि हाजी नाजिम, विवेक भाई, अरे पूजा जी, अरे राहुल भाई, संविधान को मानने वाले, संवैधानिक बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पर हुई है, तो मैं इनको एक बात बता दूं कि इन मुसलमानों से अगर नफरत है तो एक नेपाल है जो ये गलत बात, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुसलमानों से नफरत नहीं है, नफरत उन लोगों से जो लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं। हाँ, और जो बात ब्रज में उठी है वो ये उठी है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग जो जिहादी मानसिकता के हैं, जो धर्म को अपवित्र करते हैं, धर्म क्षेत्र को, मंदिर क्षेत्र को अपवित्र करते हैं, उनको दूर रखा जाए, ये बात की जा रही है। अलबत्ता तो भोपाल में मैसेज दिया जा रहा है कि गैर इस्लामिक दुकानदारों से कुछ सामान ही नहीं खरीदना आपको। अरे सुन लीजिए विवेक भाई, देखिए हाजी नाजिम जब हिंदू भाइयों से सामान खरीदता है और हिंदू भाइयों के कपड़ों के दुकानों से भी सामान खरीदता है, तो देखिए इससे बड़ी गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। क्या नाम है कपड़े की दुकान का? हाँ सुन लीजिए। और दूसरी बात एक और मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि जिस तरीके का माहौल मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है, तो उसके लिए मैं कोई मुसलमानों के खिलाफ माहौल नहीं बनाया जा रहा है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कहाँ आपके चरण प्रभु। और कोई मुसलमानों के खिलाफ माहौल नहीं बनाया जा रहा भाई साहब। आप मतलब एकदम सीधे पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। हाजी नाजिम के खिलाफ माहौल नहीं बनाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल नहीं बनाया जा रहा है। प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए। आपके विक्टिम कार्ड खेलने से ही गलत इंपैक्ट पड़ता है। सवाल उन लोगों को लेकर है दोनों तरफ से जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। विवेक जी एक प्रश्न मेरा हाजी नाजिम। विवेक भाई 10 सेकंड। रामदूत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसका भी जवाब हाथ लगे आप दे दीजिएगा। रामदूत जी 10 सेकंड। रामदूत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपको 20 सेकंड दूंगा। हाँ विवेक जी, होली का त्योहार नजदीक है और मैं आमंत्रित करता हूं हाजी नाजिम खान को मैं अपने आश्रम पे। आप लेट हो गए हैं, आप लेट हो गए हैं। पहले मैंने आमंत्रित कर दिया होली पे, आइए होली पे रंग गुलाल लगाएंगे, जोड़ा सारा रा करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ आइए गंगा जमनी की तहजीब की मिसाल पेश करेंगे। मानेंगे नहीं मानेंगे भाई साहब। हाँ नाजिम साहब। विवेक भाई अब सुन लीजिए, देखिए हाजी नाजिम, आप देखिए हाजी नाजिम की एक बात सुन लीजिए। जिस तरीके से अभी नाम आया था कि मुसलमान, अरे आमंत्रण दिया, उसका जवाब तो दे दीजिए पहले। निमंत्रण पे बुलाया है आपको। हाजी नाजिम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाजी नाजिम एक हिंदुस्तान की तस्वीर पेश करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। आपसे पूछा भाई साहब, निमंत्रण मिला आपको। हाँ विवेक भाई सुन तो लीजिए, हाजी नाजिम के जाने से अगर इन लोगों का, अरे निमंत्रण मिला है, स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? हाजी नाजिम इनको गले लगाएगा, इससे बड़ा वो गंगा जमनी तहजीब कहाँ है, इससे बड़ी नहीं है। और सुन लीजिए दूसरी बात, रंग अबीर गुलाल खेलेंगे हाजी नाजिम जाके रामदूत जी के पास, इससे बढ़िया तस्वीर। और मैं तो कहता हूं मैं ये खबर चलाने के लिए भी तैयार हूं अगर आप चले जाएं। विवेक जी भाई हाजी नाजिम बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता है, सुन लीजिए। मैं ये कहता हूं भारत जो है रंगों का त्योहार है भाई, सबको इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन नफरत ही चिंटू। हाजी नाजिम शामिल होगा कि नहीं होगा? हाजी नाजिम अपने भारतीय लोगों के साथ खड़ा हुआ, हाजी नाजिम अपने हिंदू भाइयों के साथ हर त्योहार में खड़ा है। भाई देखिए हाजी नाजिम, त्योहार मनाना है भाई साहब, खड़े होने से क्या होता? हम भी खड़े हैं, अभी खड़े हो, बताइए। विवेक जी एक मिनट। अच्छा विवेक भाई एक मिनट, बस भाई एक चीज हो भाई, देखिए आप त्योहार में रंगों की बात करते हैं, लेकिन रंगों में वही रंग लगाना है, लगाएंगे। अब एक बात बताइए, मुसलमानों के रंग बेचने पे तो इतनी आपत्ति हो रही है, अब मुसलमान आके आपके बीच में होली, अरे भाई लगाना चाहते नहीं है तो बेच के क्या कर लीजिए, इस तरीके बेच के क्या कीजिएगा? अब एक चीज और कहना चाहता हूँ, मुझे 10 सेकंड दे, जल्दी से बोल लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आलोक जी ने एक जिक्र किया था यहाँ पे हिंदू वो नाम बदलने वाला, तो मैं एक चीज कहता हूँ, ये बता दीजिए अगर कहीं पे परवीन चौधरी वो हिंदू में भी होता, मुसलमान में भी होता, कैसे जस्टिफाई करेंगे? संजय, मैं कर देता हूँ जस्टिफाई, मैं कर देता हूँ, मेरी हिंदी अच्छी है, मैं कर देता हूँ। तो मुसलमानों में परवीन होता है, हम हिंदुओं में प्रवीण होता है। हमारे यहाँ परवीन नहीं होता हिंदुओं में, मुसलमानों में परवीन होता है, हिंदू में प्रवीण लिखते हैं। हो गया फर्क। इतना सिंपल सा सवाल पूछा आपने, पूजा जी के पास जा रहा हूं। अरे इतना आसान सवाल मत पूछा कीजिए मुझसे, आप ऐसा सवाल पूछते हैं परवीन और परवीन का क्या फर्क है, मैंने बता दिया। अब बताइए जंग और जंग का क्या फर्क है? दोबारा बोलना, जंग और जंग का क्या फर्क है? अरे देखिए सुन लीजिए भाई, आप और हम लोग ये प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और ये कहां से आप जंग जो है वो लोहे में लगती है और जंग जो है वो रूस यूक्रेन के बीच चल रही है।
तो अपनी जानकारी से थोड़ा जंग हटाइए और जंग के माइंडसेट से बाहर निकलिए। पूजा जी कुछ कहना चाह रही, पूजा जी प्लीज। थैंक यू। देखिए विवेक जी, अभी जो है अभी विवेक जी जो चल रहा था कि महाकुंभ में, हालांकि मैं इलाहाबाद से हूँ तो मैंने महाकुंभ की सच्चाई बिल्कुल देखी हुई थी और ये बात सत्य है कि वहां पे जो है मस्जिदें खोली गई। आप चाहे फैक्ट चेक कर लेंगे, जितने लोग भी बैठे हैं फैक्ट चेक कर लेंगे। मैं खुद जानती हूँ, अफसा जो है, अफसा मैम है, वो हाई कोर्ट में जो है सीनियर एडवोकेट है और उन्होंने चौक में जो है न जाने कितने लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, ब्लैंकेट दिए थे। ये यहाँ पे जो है महाकुंभ में जब भगदड़ मची थी, उसके बाद में 50 लाख लोगों को जब सड़कों पे छोड़ दिया गया था, तो इलाहाबाद के सारे लोगों ने उन श्रद्धालुओं की पूरी मदद की थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सबने आगे बढ़ करके आके मदद किया हुआ था। तो अभी हालांकि डिबेट चल रही है कि जो होली है या फिर जो है जो अभी रमजान चल रहा है कि आप हिंदू भाइयों से या मुस्लिम भाई बहनों से या मुस्लिम भाइयों से आप सामान नहीं खरीदेंगे। मुझे एक आपत्ति है जो हिंदू धर्म गुरु हैं, उन्होंने बोला कि मदरसे में पढ़ाया या सिखाया जाता है। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार तो मदरसे में गए नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं गई हूँ, मुझे नहीं पता कि मदरसे में क्या सिखाया और क्या पढ़ाया जाता है। पर इनको पता है बिना मदरसा अटेंड किए हुए कि मदरसे में क्या सिखाया क्या पढ़ाया जाता है। और विवेक जी, अगर मदरसे में कुछ गलत पढ़ाया या सिखाया जा रहा है, कुरान की जानकारी तो दी जाती है ना, कुरान तो पूरा कुरान याद करवाया जाता है, कंठस्थ करवाया जाता है। वो तो अगर जो हाँ, तो अगर वहां पे जो है आपका नफरती तालीम दी जा रही है तो एजुकेशन किसके हाथ में आता है? अगर स्टेट का है तो एजुकेशन तो स्टेट के हाथ में आ रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि कहीं पे नफरती तालीम दी जा रही है, तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वहां पे जाकर के उसको लुक आउट करे। पूजा जी, नफरती तालीम से संदर्भ नहीं है, संदर्भ इस बात से है कि तो इस्लाम में दूसरे धर्म का कोई औचित्य नहीं है, या इस्लाम किसी दूसरे धर्म को मानता नहीं है। वो कहता है बाकी कोई धर्म नहीं है, सिर्फ इस्लाम है, और जो भी बुद्ध पूजा की मूर्ति पूजक है वो काफिर है। बेसिकली ये बताया जाता है। में जाएंगे तो हमारे पास में अपवित्र पवित्र भी है हिंदू धर्म में। आपको भी पता है कि इवन विचारधारा से भी हम अपवित्र हो जाते हैं। आपको पता होगा कि जो है अगर हमारे, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं रामदूत जी, पहले पूरी हो जाए उनकी बात। हाँ, अगर आप जो है कथाओं में भी चले जाते हैं तो भी आपको पता है कैसे कथाएं आती है कि जहाँ पे आप मानसिक अगर दूषित हो जाते हैं तो आपको अपवित्र माना जाता है। तो आप कह रहे हैं कि जो है इसमें चले जाइए, अगर उनके कुरान में जो लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये धार्मिक डिबेट में जाने की बजाय हमें चर्चा करनी चाहिए कि अभी जो आप कह रहे थे, आपने कहा कि आप आएंगे क्या, होली लगाएंगे क्या? भाई पूजा मिश्रा तो कभी जो है मुंह बांध करके या हिजाब बांध करके जो है नमाज नहीं पढ़ने वाली ना, कभी नहीं पढ़ने वाली है। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मुझे उस धर्म से कोई प्रॉब्लम है या उनके रिलीजन से कोई प्रॉब्लम है। और वैसे ही अगर वो आना चाहते हैं, मैं जाऊंगी, अगर मुझे जाना होगा जो है ईद पे जाना होगा, रमजान के बाद में जाऊंगा, मैं जाऊंगी वहां पे जो है उनसे मिलूंगी। पर ऐसा नहीं कि उनके जो प्रोसेशन है उसमें प्रोसेशन में शामिल हो जाऊंगी। ठीक बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहाँ दो सिचुएशन है, शामिल हो जाऊंगी। आप इस बात को समझिए, दो सिचुएशन है। उनको कह रहे कि आप प्रोसेशन में शामिल हो जाइए। दो सिचुएशन है। मेरे जो बचपन का सबसे क्लोज मित्र है वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, उसके साथ मैंने पूरी स्कूलिंग करी, उसके साथ मैंने कॉलेज की पूरी पढ़ाई की। वो मेरे घर आकर छठ पूजा का प्रसाद खाता है, दिवाली का प्रसाद खाता है, होली पे रंग लगाता है। मैं उसके घर जाता रहा ईद पे सवैयां खाने के लिए और बाकी मिठाइयाँ खाने के लिए। तो ये यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जहां पर एजेंडा शुरू होता है। एजेंडा क्या शुरू होता है? तो वो एजेंडा विस्तार का शुरू होता है। विस्तार का शुरू, सुनिए पहले मेरी बात, विस्तार का शुरू होता है। जब ये विस्तार वाला एजेंडा हावी होता है तब जाकर प्रॉब्लम शुरू होती है। किसी भी धर्म को हानि पहुंचाने की या कुछ भी, जो भी एजेंडा रहा हो, जिसे अलग अलग टर्म दिया गया, लैंड जिहाद, लव जिहाद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद, क्या जिहाद, खाना जिहाद, फूड जिहाद, शरबत जिहाद, जूस जिहाद। आप ऐसे लोग पता नहीं ना, ऐसे लोग हिंदू धर्म में भी है जी। आपको भी पता है कि हिंदू धर्म में जो हिंदू के मंदिर में नमाज फेंकता है वो हिंदू व्यक्ति होता है। नहीं, ऐसे कितने केसेस हैं? ऐसे कितने केसेस हैं? जितने भी केसेस है कितना लुकआउट करेंगे आप? अगर मैं कह रही हूँ कि एक भी केस अगर मैं तो हालांकि एक कम कह रही हूँ, अगर एक भी केस आ रहा तो कंसर्निंग नहीं है वो। बिल्कुल है कंसर्निंग, लेकिन वाइस वर्सा अगर सामने से दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में केसेस आ रहे हैं तो वो कंसर्निंग है कि नहीं? करेंगे जो है अगर रेशियो ज्यादा है तो इसलिए इस रीजन के आलोक जी कुछ कह रहे हैं, आप आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी, ये जो है पैमाना तय हो रहा है पूजा जी से कि अभी एक रिपोर्ट आई थी आज तक पे,
जो सारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा धर्मांतरण किसका होता है, तो सबसे ज्यादा मुसलमान धर्मांतरण करा रहे हैं और उसके बाद क्रिश्चियन का नंबर आता है और ये पूरे विश्व में करा रहे हैं। तो ये जो इनका धर्मांतरण हो रहा है ये एक संगठित तो गवर्नमेंट जो है हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। हिंदू का प्रैक्टिसेस चल रही है, इट इज वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर क्या कर रही है सरकारें? ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप पीछे पलड़ा नहीं सरकार का नहीं, ये और उसमें समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। हिंदुस्तान में कम से कम इसलिए इनको जो है बहिष्कृत किया जाए या अलग किया जाए। आपको जो है देश के सौहार्द पे वर्क करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है, ना बाइबल के, ना कुरान के, ना अकॉर्डिंग चलेगा। और हिंदुस्तान में बाइबल के अकॉर्डिंग जो चर्च जाते हैं वो चल रहे, क्रिश्चियन चल रहे हैं, लेकिन पूरा देश नहीं चलेगा। देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। एक एक करके प्लीज, एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ पूजा जी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामदूत जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद राहुल लाल जी आपके पास आ रहा हूँ। रामदूत जी, राहुल जी स्क्रीन पे प्लीज। रामदूत जी। विवेक जी, आदरणीय पूजा जी ने हमें काउंटर किया एक बात को लेके कि मदरसों का वीडियो। मैडम, मेरा एक सामान्य निवेदन हाथ जोड़ के है, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ सीधी भाषा में कि हिंदू सनातन के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन पूरे धर्म ग्रंथों में कहीं भी किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के लिए कुछ लिखा हो जो गलत हो, जो उसके लिए सही ना हो? और कुरान अकेली को पढ़ लीजिए, उसमें गैर मुस्लिम के लिए क्या लिखा है उसमें थोड़ा समानांतर स्पष्ट कर दीजिएगा आप, तब आप। और रही बात, आपने जिस वीडियो की बात कही, मेरे फोन भरा पड़ा है, जब भी आपको कोई दिक्कत हो मैं आपको मदरसों के हजारों वीडियो पोस्ट कर दूंगा, और अगर कहीं सरकार उस पर एक्शन अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म कहता है कि धरती पे जन्मे हुए जितने भी व्यक्ति है सब सनातनी है। तो किसी के आगे सनातन तो ये भी कहता है अगर आप कोई जानकारी नहीं है और आप उसको धर्म गुरु कहते हैं, ये सनातन ही कहता है, ये कुरान नहीं कहता कि आप सनातन की पक्ष लीजिए। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। जो भी व्यक्ति इस धर्म में जन्म ले रहा है जन्म से सभी सनातनी है। जब राजनीति प्रवक्ता बनने से पहले पूजा मिश्रा आपका नाम है, आप कभी तो सनातनी रही होंगी, तब तो आपने अपने धर्म को समझा होगा, तब तो आप एक समानता स्पष्ट कर सकती हैं कि पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाला व्यक्ति सनातनी नहीं है। आप ये बताइए, यह तो प्रैक्टिस करने के बाद में कौन अलग हो जा रहा है, कहाँ अलग जा रहा है? धर्म गुरु है भाई, तो धर्म की बात कर लीजिए। प्रैक्टिस करके कौन कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा है उसको हटा दीजिए। आप कह रहे हमारे धर्म में, हमारा धर्म तो ये कहता है कि जन्म से सभी सनातनी है, तो किसी के अगेंस्ट बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा धर्म तो मानता है कि मुस्लिम पैदा हुआ वो भी सनातनी है, क्रिश्चियन पैदा हुआ वो भी सनातनी है, हम सबको सनातनी मानते हैं। हमारा धर्म कह रही है तो उन्हें स्वीकार कराइए कि मुस्लिम अगर सनातनी है तो सनातन स्वीकार कर देंगे, हमारा उनसे मतभेद खत्म हो जाएगा। एक एक करके रिलैक्स, एक एक करके। डिबेट धर्म को लेकर नहीं है। एक सेकंड। डिबेट इस बात को लेकर है कि क्या ब्रज क्षेत्र में मुसलमानों की एंट्री की मांग जायज है? क्या जो बात मुस्लिम समाज भोपाल में जो वायरल किया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि गैर इस्लामिक दुकानदारों से सामान नहीं खरीदना है, क्या इस पर एक्शन होना चाहिए? क्या ब्रज में जो मांग उठी है वो मांग होनी चाहिए? सवाल इस बात को लेकर राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी। दोनों नाजायज है। बिल्कुल, दोनों मांग जायज नहीं है लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देखा जाए तो। राहुल लाल जी। महंत जी को मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। महंत जी बहुत सारे चीज फैक्चुअल गलत बोल रहे हैं, लेकिन महंत जी का महंत होने के नाते पूरा सम्मान है। देखिए, अपराध का, आतंकवाद का, इसका कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। वो कहते हैं कि हर प्रकार का आतंकवाद। कितने जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको? कब तक ये डेमोक्रेटिक? एक एक करके राहुल लाल जी को बोल लेने दीजिए। राहुल लाल जी बहुत देर से चुप बैठे थे, बोलिए राहुल लाल। कोई शंकर सिंह अगर हमला कर देता तो छाती पीट के बाबा आतंकवाद की बात करने लग जाते हैं। एक एक करके राहुल लाल जी। क्रोध ना करिए संत महोदय, क्रोध ना करिए। राहुल लाल जी सुनिएगा, मैं कह रहा हूं, देखिए अभी आप अगर खोजेंगे आतंकवाद नहीं होता,
राजनीति करनी है तो बैठिए संसद में जाके, या मीडिया पे पक्ष में डिबेट करते हैं तो राजनीति क्यों नहीं आतंकवादी का कोई धर्म, क्यों नहीं आतंकवादी का कोई धर्म? क्योंकि एक एक करके राहुल लाल जी को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, एक एक करके। रामदूत जी आ रहा हूं वापस प्लीज। राहुल लाल जी स्क्रीन पे मेरे साथ 1 to 1। राहुल लाल जी, मैं देखिए, मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि अपराध और आतंकवाद इसका ना कोई धर्म होता ना कोई जाति होती। क्यों नहीं होता? अब आप ये पूछ रहे क्यों नहीं होता, इसकी बता दीजिए क्यों नहीं होता। मैं वही कारण बता रहा हूं। देखिए, बौद्ध आतंकवादी श्रीलंका में कितना बड़ा से, कुछ वर्षों पहले बौद्ध आतंकवाद की घटना भी हम लोगों ने देखा था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो बौद्ध आतंकवाद भी श्रीलंका में आपको दिख जाएगा, आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। वहां पे 100 से ज्यादा लोग मर गए थे वहां पे। अच्छा, उसके अलावा देख लीजिए ईसाई आतंकवाद, आपको अलग अलग कई सारे ईसाई आतंकवाद, ईसाई आतंकवादियों को भी देखा है हम लोगों ने। कहाँ पे? तो मुस्लिम भाई आप अलग अलग हिस्से में मिल जाएंगे आपको दुनिया में। आप गूगल पे टाइप कर लीजिए, हर प्रकार के तथ्य मिलेंगे। इसलिए ये कहना कि नहीं, ये जरा बौद्ध आतंकवाद और ईसाई आतंकवाद समझाइए जरा। अभी आपने कहा कि धर्म नहीं होता किसी भी अपराध आतंकवाद का, अब आप ही कह रहे हैं कि ईसाई आतंकवाद मिल जाएगा, बौद्ध आतंकवाद मिल जाएगा। मैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा हूं कि अगर कोई धर्म का व्यक्ति आतंकवाद में शामिल है तो आतंकवादी किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, किसी भी समूह के लोग हो सकते हैं, और ये दुनिया में इस प्रकार के उदाहरण हैं। नहीं, इस्लामिक आतंकवाद तो हर जगह चर्चा होती है, हर टीवी डिबेट में चर्चा होती है, हर जगह न्यूज में लिखा जाता है। मैं देख रहा हूं अभी विवेक जी, इसलिए कई जगह रिसर्च पेपर्स इस पे आए हैं, आतंकवाद की परिभाषा और भी बहुत सारे इस पे हैं। उसी के काउंटर में मैंने बौद्ध आतंकवाद भी रखा है, और मैंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, वो पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहता है। वर्ल्ड वाइड नैरेटिव है, ये कोई भारत में बनाया गया शब्द नहीं है। रामदूत जी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, मैं आपको स्क्रीन के पीछे से भी अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं, आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं। राहुल लाल जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं एक चीज कह रहा हूं कि देखिए, अब खाने में शुद्धता की बात है, मैं कह रहा हूं ब्रज क्षेत्र में प्रतिबंधित कर रहे हैं। खाने में नहीं, त्योहार की, व्रत की पवित्रता। मैं वही घर में भी, अगर हिंदू के घर में कहीं भी हवन उवन होते हुए आपने देखा होगा तो घर को धोते हैं, बाजार से सामान लाते हैं, उसको धोते हैं, फिर सुखाते हैं, बहुत परिष्कार और बहुत शुचिता के साथ उसका आयोजन किया जाता है। बिल्कुल आयोजन किया जाता है, लेकिन उस आयोजन को केवल यह मान लेना कि नहीं, हमने अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति से फल खरीद लिया और वो जो है कि वो भ्रष्ट हो जाएगा। देखिए, वो घटनाएं घटी है, कैमरे पे हम लोगों ने देखा, मैं उसे खारिज नहीं करता हूं, लेकिन वो घटनाएं ना घटे, शासन प्रशासन और समाज को उसके लिए सजग रहने की जरूरत है। उसके लिए हर फल दुकान पर एक पुलिस वाला नियुक्त कर दिया जाए आपके हिसाब से? पुलिस वाले को नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। तो शासन प्रशासन कैसे चुस्त दुरुस्त होगा? ये तो पूजा जी ठीक कह रही थी, मानसिक विकृति है, कोई भी कर रहा है अगर ऐसा, तो ये मानसिक विकार है। नहीं, वही तो बोला, मानसिक विकार वाले लोगों को दूर करने की जरूरत है, उसको समाज के भी सहयोग की जरूरत है। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में उसको विभाजन करने की आवश्यकता नहीं है कहीं। इसलिए मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि जो घटनाक्रम वहां पे घट रही है भोपाल में, वो भी बिल्कुल गलत है, और जो घटनाक्रम ब्रज में लोग मांग कर रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत मांग है। मैं इसका कहीं से भी किसी रूप में कोई समर्थन नहीं करता हूं। ठीक है, महंत रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद पूजा जी आपके पास आ रहा हूं। महंत रामदूत जी। भाई विवेक जी, यहाँ एक सेक्युलरिज्म की राजनीति की सारी हदें पार हो गई है। आप कम से कम जो स्पष्टता है उसको तो स्वीकार करिए। आप हिंदुओं को, तो हम तो बचपन से यही सीखते आए हैं ना मान जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये सिर्फ हमने ये ऐसी कहावतें बना ली हैं अपने लिए जो हमारे लिए आज दंश का काम कर रही हैं। आज जो हमने बनाया, हमने सिखाया, वही हमारे लिए घातक बन के उभरा है, और उनका सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं हमारे प्रवक्ता महोदय। ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनके मुंह से गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, ना ये स्वीकार नहीं। वो कह रहे दोनों चीज गलत है। वो कह रहे भोपाल में जो मैसेज वायरल किया गया वो भी गलत है, और ब्रज में जो बात कही जा रही है कि मुसलमान ना आए वो भी गलत है। आतंकवादी का मजहब होता है, ये स्वीकार तो करें यहाँ ये, क्योंकि अगर कोई हिंदू कर देता तो उसे तो भगवा आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, और अन्य कोई करता है तो उसे क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? फिर क्यों ये दोहरी मानसिकता चलती है कि ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती? नहीं, ये एस्केलेशन तो है ना इसमें, ये बात भी साफ है कि हाल के समय में ऐसे मामले बढ़े हैं। कौन इनको एनर्जाइज कर रहा है? भाई देखिए विवेक जी, एक सीधा सीधा वो है, हर विधान में दंड की प्रक्रिया है, और जब तक किसी को किसी भी तरीके का दंड नहीं दिया जाता है
वो व्यक्ति सुधरता नहीं है। हमने आवेदन कर लिया, निवेदन कर लिया, लेकिन अब हमारी ये हिंदुओं की सोच है कि जब तक हम तिरस्कार नहीं करेंगे, जब तक भाई गांधी जी ने वस्त्रों का त्याग कराया था, स्वदेशी अपनाओ की बात कही थी, क्या वो गलत थे ना उस समय? आज हम कह रहे हैं कि हिंदुत्व को अपनाओ, तो हम कहां से गलत हो गए? भाई आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है आप मुझसे मत करिए, तो ये भी लेकिन अगर हिंदुत्व को अपनाओ आप कह रहे हैं तो ये भी तो वही बात हो गई ना। भाई मैं सिर्फ अपनों से निवेदन कर रहा हूं, मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए। आप जितने दूर रहेंगे हम उतने सुखी रहेंगे, मुझे नहीं इसमें गंदगी फैलानी है, लेकिन कम से कम फिर इससे डिवीजन, इससे तो डिवीजन क्रिएट होगा ना रामदूत जी। भाई डिवीजन क्रिएट किया गया है विवेक जी, हमने तो आज उसको पीछे से लगे हैं, हम तो झेल रहे हैं 20 साल से डिवीजन का तंज। हमें सिखाया गया कि पूजा जी, मैं राहुल जी एक सेकंड, पूजा जी कुछ कहना चाह रहे। पूजा जी। महंत जी आपसे अनुनय विनय है, निवेदन है और दंडवत फिर से आपको प्रणाम है साष्टांग, कि आप अगर खुद को महंत कहते हैं तो आपको उसकी जो है, आपने कहा भगवा आतंकवाद, मैं तो नहीं कहूंगी कभी भी, भाई भगवा आतंकवाद हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ आप महंत है, कम से कम क्रोध में होता है, क्रोध में विवेक की मृत्यु हो जाती है। एक एक करके रामदूत जी, एक एक करके विवेक की मृत्यु हो जाती है। और ये क्रोधित मत होइए, विवेक की मृत्यु हो रही है, फिर शब्दों का चयन गलत होगा, फिर आप जो है गलत बोल जाएंगे, इसलिए क्रोध पे संयम रखिए। और अगर अभी भी जो आप कह रहे हैं कि हालांकि भगवान ईश्वर ने तो नहीं अलग बनाया हुआ है, मैं तो मानती हूँ ईश्वर एक है और ईश्वर ने किसी को अलग नहीं बनाया हुआ है। अगर इस तरीके की गतिविधियां देखी जा रही है, अगर इस तरीके की गतिविधि किसी भी तरफ से देखा जा रहा है, तो उसके ऊपर सरकार है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो नहीं मानती हूँ कि भाई अगर प्रज्ञा ठाकुर 2008 मालेगांव ब्लास्ट में जो है इन्वॉल्व थी, तो हिंदू क्या कहते हैं इस तरह की गतिविधि में शामिल हो गए, मैं नहीं मानती हूँ। वो सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर ही इन्वॉल्व है, वो भाजपा के एक लीडर ही इन्वॉल्व है, अब बाकी सब थोड़ा हिंदू इन्वॉल्व हो गए। वैसे ही किसी भी धर्म के, किसी भी समाज को इसलिए कैटेगराइज कर देना क्योंकि वहां के धर्म के कुछ लोग जो है ऐसे गतिविधियों में पाए गए, तो मुझे लगता है उस पर एक्शन होना चाहिए। और ये जो सौहार्द चला आ रहा है, जो देश हमारा सेक्युलर है, देश हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। और धार्मिक गुरु का कार्य होता है कि धर्म को ग्लोरीफाई करना, वो मुझे लगता है ज्यादा। मैं पूछना चाहता हूँ संविधान में सेकुलर शब्द कब ऐड किया गया? मुझे इसकी जानकारी नहीं, जब से मैं जानता हूँ तब से सेकुलर है, जब से मैं जानता हूँ तब से सेकुलर है, मुझे स्कूल में पढ़ाया गया हुआ है। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही सीमित था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन मामला अब